राइफल छोड़ नहीं सकता है शादी विवाह में, सुनिए, छोड़ नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार का देन है, छोड़ नहीं सकता है। हर्ष फायरिंग नहीं कर सकता, किसी का दम नहीं है। और दारू जो बोलता है ना, बिहार की महिलाएं सुरक्षित है। हर राज्य में चोर छिनार हुआ है, ठीक ना। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें नहीं हुआ है। मगर प्रशासन क्या करता है? अभी आप हमको से लेके पुलिस क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा क्या? बुड़बक बनाने वाला बात। मगर सजा देखिए होता है कि नहीं? गुंडागर्दी कम हुआ है कि नहीं? कोई जमीन हड़प सकता है? सुनिए, चलिए, कोई जमीन हड़प सकता है? वोट चोरी के बारे में आप क्या कहेंगे? अब जैसे इन्होंने बताया, आप लोग को याद होगा नेहरू जी को कितना वोट मिला था प्रधानमंत्री बनने के लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितना वोट मिला था। अब बताइए, वोट चोर कौन हुआ? वोट चोर कौन हुआ? जिनको आप खुद अपना एक वोट मिला, हाँ, वो प्रधानमंत्री बना। जिसको 14 वोट मिला तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो चोरी किसने किया? साफ हो गया। दूसरी बात, इनका ही जवाब देते हैं। इन्होंने वोट चोरी यात्रा निकाला था, राहुल जी और तेजस्वी जी। तो इनका यात्रा फेल हो गया। कारण क्या था? उस यात्रा को परिवर्तन यात्रा में, वोट परिवर्तन यात्रा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैसेज क्या गया? रही बात किसी का नाम कटने का, एक भी बता दीजिए जेन्युइन व्यक्ति का नाम कटा हो तो मैं मान लूँगा। मेरी पत्नी का नाम कटा है, मेरी पत्नी का नाम कट गया, जबकि लोकसभा में चुनाव में दी। और उसके बाद जब उससे पूछा गया तो बोला आपने फार्म नहीं, जबकि फार्म सुनिए, तो अभी जो है ना पूर्ण निरीक्षण जो चल रहा था उस सुने ना, तो आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए होंगे, या उनका वोट सुन लीजिए। जैसे देख लीजिए, अभी लोकसभा पप्पू यादव का कौन सा पूर्णिया, वहाँ के क्षेत्र में क्या था? जहाँ वोटर 100 है, हमारे वोटर लिस्ट में नाम 140 का है। कहाँ से आ रहा था? वैसे व्यक्ति का कटा है जो मैके में भी जिसका नाम है, ससुराल में भी है। पहली बार वोट दी थी। सुने ना, 19 वर्ष हुआ जिस वक्त पहला बार लोकसभा का चुनाव की दी, 19 वर्ष था। और इस बार विधानसभा चुनाव में उनका नाम कट गया, चूंकि नया शादी किए थे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, बोलने दीजिए। आप भी बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, हम सुन रहे थे ना, तो उसका जवाब हम दे रहे हैं। जवाब सुनना सीखिए, सबसे पहला चीज, ठीक है? तो अब आप पूछिए, क्या पूछना है आप? वोट चोरी का ही आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी का आरोप तो बता दो हम, तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है क्या? कांग्रेस किया क्या आज तक? हाँ, बैलेट और बम गोली के बल पे वोट लेते थे, लूट लेते थे, तभी मतलब कि आप करें तो चमत्कार। और अभी आप बता दीजिए ना, अभी जो है वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है? क्यों? कोई पब्लिक तो नहीं लगा रहा है। सब जो नेतवन है, जिसको कि चोरी से ही जितना था, जिस दल का भी हो, वही आरोप लगा रहा है। कोई पब्लिक, आम पब्लिक रोड पे अपना मन से नहीं आया। एक भी बता दीजिए, एक भी पूरे भारत में, एक भी प्रखंड में एक पब्लिक अपने से आया हो मेरा वोट चोरी हो गया या मेरा नाम कट गया? नेता लोग लगा रहा है, विपक्ष का। इसका जवाब दीजिए आप। सबसे पहले जो इन्होंने सवाल उठाया था, इनको बार बार सपना में नेहरू जी आते हैं। नेहरू जी जब जीवित थे, जितना कार्य करना था वो करके गए। उनके आगे का कार्य जो भी प्रधानमंत्री बने उनका ना दायित्व होता है। 2014 से ये क्या किए उनका ना बताओ, ठीक है? सबसे पहले देखिए, देश में आप भी पढ़े लिखे हैं, ये भी महाशय पढ़े लिखे ही हैं, ठीक है? तो पहला बताइए कि देश में पहला लोकतांत्रिक अधिकार पर चुनाव किस वर्ष हुआ? पहले वर्ष बताइए आप। 1952। पटेल जी कब तक जीवित थे ये बताइए आप। 1950 में पूछिए ना, बताएंगे। जब 1950 में पटेल जी गुजर गए और 1952 में पहला लोकसभा चुनाव आया, तो बार बार इनको नेहरू जी सपना में क्यों आ जाते हैं कि पटेल जी? इनसे पूछिएगा, नेहरू जी क्या चुनाव लेकर के लोकसभा में आए थे क्या? कि वहाँ मत हुआ था। दिग्भ्रमित मत कीजिए, ठीक है? अगर वोटिंग कर करके आते ना तो रोड पर रहते, समझ में आ जाता उनको, समझे ना? अब बता रहा हूँ, 1952 में भाई चुनाव हुआ था ना। हम वो 1947 की बात कर रहे हैं, जब
पहला प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री का बात ठीक कर है। रहा हूं मैं। पहले देखिए 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पहले जानना चाहिए कि संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 3 वर्ष लगा संविधान बनने में। ठीक है, तो संविधान सभा के कौन थे अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने। चुनाव 1952 में न हुआ, पहला लोकसभा का चुनाव है। और नेहरू जी तो लोकसभा चुनाव लड़ के ना है, सीट मिला ना। पार्लियामेंट में जितने सदस्य चुन के गए, संसदीय दल के नेता न चुने गए नेहरू जी। पटेल जी नहीं थे जीवित न उस समय। पटेल जी की बेटी भी तो आई थी। नेहरू जी को अपनी बेटी को तो नहीं लड़ा इंदिरा जी। आज जीते जी नेहरू जी 1964 तक। आप भी जान रहे हैं कि जब तक नेहरू जी थे, इंदिरा जी राजनीति में नहीं थी। और जब तक इंदिरा जी राजनीति में थी 1984 तक, तब तक राजीव गांधी जी भी राजनीति में नहीं थे। जो भी आ गए। अच्छा आप बताइए, वोट चोरी के ऊपर क्या राय है? मैंने पहले इनका जवाब पहले दीजिए। इसको कोई ज्ञान है, पढ़ लिख के कोई ज्ञान वाला। आपसे पूछते हैं, झारखंड में आप जीते, वहाँ चोरी नहीं हुआ वोट? पहले पूरा बात सुनिए, नहीं की बोल पाएगा। झारखंड में आप जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, बिहार में वोट चोरी हो गया है। ये बुड़बक बनाने वाला बात है कि नहीं? ये ऐसे बोलते रहेगा, कुछ नहीं कोई सुनेगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, फिर होगा, कोई उपाय नहीं है। अच्छा देखिए कैसे नहीं उपाय है। बिहार में रोजगार का बहार कर दिया है, कहता था जमालपुर में कुछ नहीं दिया है। देखिए कल्ले जो है उद्घाटन क्या, बियाडा के जमीन 250 करोड़ जमालपुर कारखाना में आया। रेल मंत्री लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का लोड दिया। ठीक ना, रोड गली नाली मरीन ड्राइव सोचा था कांग्रेस और जो आरजेडी है, मरीन ड्राइव कभी सोचा था? आप ही बताइए, कभी सोचा था? तो जनता जो है ना, और वो बात छोड़ दीजिए, 1100 पेंशन किया, 10,000 खट जा रहा है। ठीक ना, उसके बाद 2 लाख अलग देगा। तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता मालिक है। हम लोग झूठ सच नहीं बोलते हैं, ये हार जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोकसभा में अगर आप जीत जाते हैं 3, 4, 5 सीट, अभय कुशवाहा जीत जाता है, तब आपको वहाँ वोट चोरी नज़र नहीं आता है। मगर अगर कहीं एनडीए की सरकार बनती है तो वोट चोरी। अरे आप लड़ के ना हारिए, लड़ के हारिए। पहले हार रहे हैं, हम पूछते हैं, सबका प्रवक्ता है, हम लोग भी इलेक्शन कमीशन के मीटिंग में जाते हैं, उस समय सांप सूंघ जाता है। वहाँ तो नहीं कुछ बोलते हैं, वहाँ कहते हैं इतना चरण में चुनाव कराइए। तो ये सब एजेंडा है दिग्भ्रमित करने का, वो सब कुछ नहीं होना है। फिर पुनः सरकार बनेगी एनडीए की और नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और 90 का दशक दोबारा बिहारवासी नहीं लाना चाहेगा। जिस 90 दशक में IAS IPS की पत्नी सुरक्षित ना हो, वो क्या उसी दशक को लौटाएगा? तो आम पब्लिक का क्या होगा, कभी कोई सोचा है? कल जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, कितना महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये उनको नजर नहीं आया। मारता था टोटो वाला का, टोटो वाला छिपता था, लग जाता था पीछे। माता एवं बहन ने आशीर्वाद दिया है कि इस बार जो है ना, जिस तरह से आपका माथा मतबंदी हो गया है, वही आशीर्वाद आपको देकर के हम चल दिए हैं। और इस बार हर हाल में बिहार में बदलाव होगा। प्रोपोगंडा फैलाने का तो खैर जो रिवाज है, जिनके जीन में ही हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। किस महिलाओं को, महिला इस दुर्गा पूजा में शक्ति का पूजा हम लोग करते हैं, हाँ, और उस शक्ति का पूजा में हम लोग महिला पे डंडा चलवाएंगे? एक भी महिला बता दे तो। अरे विधि व्यवस्था के लिए टोटो वाले को साइड तो कराना ही पड़ता है, नहीं कराइए? कि आपके तेजस्वी जी जब आते हैं तो हमारे सरकार के ही जो रहते हैं सिपाही, वो भी उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और विधि व्यवस्था में जो भीड़ जो जुटते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हमारे बिहार का ये क्या बात करते हैं? एक भी बता दिए महिला को कि लाठीचार्ज किया गया है, गलत क्यों बोल रहे हैं? ये महाशय विधि व्यवस्था पर बोल रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, पहली पूजा से लेकर 10वीं पूजा तक, ठीक है, प्रशासन, स्थानीय छोड़िए, जिला प्रशासन भी बोलती है कि मैं आऊँगा, हर जगह जाऊँगा, हर पंडाल पे चेक करूँगा। पूरे सदर बाज़ार में, इस एरिया में देवी माँ की, दुर्गा और काली की 14 प्रतिमाएं हैं, और उस पार में ईस्ट कॉलोनी तरफ नया गांव मोरारा में 6 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, इधर 14 है। पहली पूजा से लेकर 10वीं पूजा तक में बता दे, जिला प्रशासन का एक भी गाड़ी डीएम या एसपी का गया हो? देखिए ये कुछ जो है ना, कुछ बोल देता है।
नहीं समझे, कुछ भी बोल देता है। देखिए हुआ अच्छा सुनिए ना, जिला प्रशासन आए ना आए, ये कुछ भी बोलता है। देखिए इसके पास कोई लॉजिक नहीं है। जिला प्रशासन का अपना काम है, वो अपना काम है। हम जिला प्रशासन देखेंगे? ये बताइए, ये देखेंगे हैं? जिला प्रशासन हर जगह काम कर रहा है, ठीक ना। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, कोई राइफल निकाल के चलते देखे हैं आप? कोई राइफल निकाल के चलता है इस सरकार में? राइफल सबके घुस गया, कोई नहीं अब लेना भी नहीं चाहता है जल्दी लाइसेंस। राइफल छोड़ नहीं सकता है शादी विवाह में, सुनिए, छोड़ नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार का देन है, छोड़ नहीं सकता है। हर्ष फायरिंग नहीं कर सकता, किसी का दम नहीं है। और दारू जो बोलता है ना, बिहार की महिलाएं सुरक्षित है। हर राज्य में चोर छिनार हुआ है, ठीक ना। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें नहीं हुआ है। मगर प्रशासन क्या करता है? अभी आप हमको दीजिए, उसे लेके पुलिस क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा क्या? बुड़बक बनाने वाला बात। मगर सजा देखिए होता है कि नहीं? गुंडागर्दी कम हुआ है कि नहीं? कोई जमीन हड़प सकता है? सुनिए, चलिए, कोई जमीन हड़प सकता है? कोई गुंडागर्दी कर सकता है? दम है? कोई रंगदारी मांग सकता है? नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार का दम है। सरकार में बताते हैं संस्कृति समाप्त हो गया है। रुकिए, नीतीश कुमार कहीं सरकार की महोदय अध्यक्ष जी नीतीश कुमार की का बात करते हैं। नीतीश कुमार जी का है नेताओं का, मंत्री जी की मैं बात करता हूँ, आदरणीय ललन सिंह जी का। जब लखीसराय वो आते हैं तो बोलते हैं लखीसराय का सुजगढ़ा का आतंक को मैं टिकट कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या अनंत सिंह दूध का धोए हुए हैं? हर हाल में इसके पास गया तो वॉशिंग मशीन, मेरे पास आया अपराधी, जेल नहीं गया। उनके ऑन रिकॉर्ड है कि लखीसराय के आतंक को मैं नहीं रहूंगा। और वही अनंत सिंह के पास फूल मालाओं से तोपा हुआ घूरता है। तो इनकी कतनी में इनके ही नेता बोले लालू जी क्या है? अरे तो आप काहे ले लिए थे? अभी जानते हैं इनके पास दो तरह का मशीन है। एक तो वॉशिंग मशीन, पहले सुनते थे ना, वॉशिंग मशीन सब सुनते थे कि भ्रष्ट है, एनडीए में जाओ साफ सुथरा, ठीक है। अभी इसके पास एक टाइमिंग मशीन भी आया है, नया टाइमिंग मशीन। उम्र कितना है? 25 वर्ष ये नॉमिनेशन में, अगला बार 45 वर्ष, 5 साल में 25 से 45, और फिर कट के फिर 30। ऐसा टाइमिंग मशीन है इनके। खुद डिप्टी सीएम टाइमिंग मशीन हर बार ऐसे पप्पू आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। इनके पार्टी में ऐसे पप्पू बहुत मिल जाएंगे। होलसेल में थोक भी मिलेंगे, समय ना, और जोकड़ी भी करेंगे। इंटरटेन हमारा पब्लिक का होता है, हमको मजा आता है। आप लोग लगे रहिए। बिहार में एक आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी की बैसाखी की तरह इस समय काम कर रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस को जितनी सीटें, जिसको पहले सीटें मिलती थी बिहार में 70 से 60, अब सिर्फ 30 या 40। देखिए, भाजपा भी राष्ट्रीय पार्टी है ना, यहाँ गठबंधन है ना, 5 गो 4 गो के साथ है ना गठबंधन। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस भी यहाँ गठबंधन करके यहाँ लड़ रही है। बिहार में सभी क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है, सबके अस्तित्व की बात है, मिल के लड़ते हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात है यहाँ, और कहीं कोई बीच में नहीं है कुछ। यही 2 गठबंधन है जो लड़ाई लड़ रही है, और कहीं कुछ नहीं है। बस सवाल ही घुमा दिया हम तो। सवाल का वही तो बता रहे हैं। अरे कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के लोग हैं, और एनडीए के साथ मैंने भाजपा के साथ जदयू। सीटें हमेशा कम क्यों मिलती है कांग्रेस? किसको? सीट बंटवारे में हमेशा कम क्यों मिलती है? अरे भाई, सीट बंटवारे में सब मिलके ना लड़ते हैं, तो सीट तो बांट के ना लड़ेंगे। जिनकी इनकी हैसियत है उस हिसाब से आरजेडी वाले इनको सीट देते हैं। देखिए समय की बात है। समय किसी को आज तक नहीं छोड़ा है। हम राष्ट्रीय जनता दल हमारे सहयोगी हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल मौजूद है। उनको ये भी दिन याद आना चाहिए कि 2 सीट पर सिमट जाती थी पूरे अथी में, तो हैसियत नहीं बोलना चाहिए, समय बोलना चाहिए। यही बड़ बोलन के कारण इस बार जो है क्या उस वक्त वहाँ से बोल रहे थे, किन्हीं को नहीं लगा, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। हम ये नहीं बोला कि लाठी चार्ज, गलत धीरबंदी लोग कर दे, लाठी चार्ज नहीं हुआ था। लेकिन ये बोले कि जब जान रहे थे नीतीश कुमार जी कि मुंगेर में विसर्जन नहीं हुआ था, मान ले जाए माता का प्रतिमा मुंगेर में उठ गई थी, लोग जमालपुर से जा रहे थे, 2 घंटा बारिश में यहाँ रुकना पड़ा। उनकी तो मजबूरी थी थाना प्रभारी का, उनका रोको। यदि वो नहीं रोकते तो कल जो है उनका
नौकरी पर सवाल था, वो तो मजबूरन रोकेंगे, लेकिन क्या उनका भी तो विवेक काम करना चाहिए। चूँकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। यदि जनता से प्रेम रहता तो हर हाल में विसर्जन के दिन कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहता, वो निश्चित तौर पर यहाँ नहीं आता। और एक बात आप जान लीजिए, जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री दौरा करेगा तो उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर कैसा काम करेगा। रोड पर एक भी रुक जाइए ना, पर नजर नहीं आएगा। उनका तो यही था, मैंने कहा था कि प्रशासन जो है टोटो वाला जब घुसाता था तो उनके ऊपर प्रहार, लेकिन वो बढ़ जाते थे तो छड़ी किसको लगा, महिलाओं को लग जाता था। तो उन्होंने दुआ दिया, और जो 2-2 घंटा जाम में रुका, वो बारिश में फंसा, कईयों का माता में जाने में देर हुई और मूर्ति विसर्जन हो गई, माता का दर्शन नहीं कर सका, और अगले बार वो रहेगी कि नहीं रहेगी, वैसे लोगों ने बदुआ दिया। देखिए, कुछ भी बोल देना ये कोई सवाल है, आप ही पूछते, सवाल पॉलिटिकल ना होना चाहिए। मूर्ति ने जिसको श्रद्धा है वो रोज पूजा कर रहा है, अध्यात्म का बात है। लोग जा रहा है, सुनिए ना, ये क्या, देखिए इसको पूछ लीजिए क्या पूछना है, सबका जवाब दे देंगे। पहले इन्होंने क्या बोला कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उद्घाटन किए। भाई पहले कम से कम अपना ज्ञान तो कर ले, शिलान्यास नहीं बोले आपने, उद्घाटन बोला। आप भी बोल, अरे आप भी बोल लीजिए, कल क्या हुआ, उद्घाटन हुआ या शिलान्यास? एक जगह बताइए, मदर डेयरी में कितने लोगों को रोजगार यहाँ वैकेंसी दे रहे हैं, कुछ है क्लियर? एक पहले अभी तो शिलान्यास हुआ है, रूट मैप बन चुका है। रहा बात रोजगार का, बिहार में रोजगार कहाँ नहीं है। सुनिए 11 साल पहले बोले हर साल 2 करोड़, अब बोलते हैं कि 5 साल में बिहार में देंगे 1 करोड़। अरे पहले तो 2 करोड़ का तो खाली जुमला छोड़ दिए, ये भी जुमला बात। अच्छा एक चीज बताइए, 1 करोड़ कम नहीं, जनता को गुमराह मत कीजिए, ठीक है, मुद्दा का बात कीजिए। रही बात युवाओं को, देख लीजिए, रोजगार बैंक का पहले चक्कर लगाना पड़ता था, अभी स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसे बहुत उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, जिसमें 35% से 50% तक की मुफ्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। अब बताइए, ऐसे योजनाओं का लाभ युवा को मिल रहा है या बाहर के किसी अन्य देशों को मिल रहा है? बिहार के ही युवा को नहीं मिल रहा है। रही बात, सभी को सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, सरकारी नौकरी का वैकेंसी होता है, जो उसमें एबल होते हैं, योग्य होते हैं, पाए तो होता है। बाकी व्यवसाय के दुनिया में, इंडस्ट्री की दुनिया में आप रूट मैप उठा लीजिए, आप फिर देख लीजिए, पहले बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था 20,000 का लोन के लिए, और अभी 20 लाख का लोन आपको बिना गारंटी का मिलता है। और क्या चाहिए आपको? और रही बात, आप जो बोल रहे थे मतगणना पूर्ण निरीक्षण का बात, कि 3 साल लगना चाहिए, पहले आप लेजर पे काम करते थे, एक नहीं कई लेजर मेंटेन होता था। यहाँ क्या होता है, ऑनलाइन मारते हैं, सब जगह हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? आप उसी युग में जीना चाहते हैं? हाँ, यानी कि अभी भी आप लोग दिए बत्ती के युग में जीना चाहते हैं। अच्छा, वीडियो की बात की है आपने, तो एक वीडियो पिछले महीने वायरल हो रही थी, जहाँ पर तेजस्वी जी के मंच से एक डांस में कर रहे थे कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो यादव फिर से रंगदार बनेंगे, राइफल लेकर के। हाँ, बंदूक। एक बात अच्छा बोल, उन्हीं को पहले पूछ लीजिए। बंदूक लेके वही देखिए, वो दिखाएं, ये झांकी दे रहे हैं। अगर मैं 2025 में आ जाऊंगा तो देख लो, अभी तो 2-4 ठो लेके खड़ा हूँ, उसके बाद पूरा आरजेडी का जो होगा गैंग जो है ना, जंगल राज से भी ज्यादा 90 का दशक से भी भयंकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। राइफल तेजस्वी यादव के हाथ में था किनके हाथ में था राइफल? उनके समर्थक पहले थे कि कौन था वो? कि तेजस्वी मुख्यमंत्री। रुक जाइए, फिर नीतीश जी कल लाठी नहीं चलवा रहे, रुकिए ना भाई, आप तो वही ना बोले हैं, नीतीश जी आए। प्रशासन किसका है भाई? 1 मिनट, तो वो कार्यकर्ता किसका था, वो स्टेज किसका था? जब बताइए, जवाब दीजिए। स्टेज तो आरजेडी का था। स्टेज किसका था? सुनिए, सवाल है।
स्टेज स्टेज राष्ट्रीय जनता दल का वो लोग आए थे, वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। कोई भी लोग आम आदमी आ सकता है उसमें, बंदूक लेके भी आएगा तो वहाँ सिक्योरिटी आपकी सरकार है, आपका नहीं देखना चाहिए। कैसे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, राइफल लेके कैसे घुस गया? हो सकता है विपक्ष की चाल हो मरवाने के लिए, ये नहीं हो सकता। बिहार में आपकी सरकार है और नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा है, राइफल लेके कैसे घुस गया? अभी नेता प्रतिपक्ष को सिक्योरिटी कौन बहाल कर रहा है? इनका जवाब इनसे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष अभी किन से सिक्योरिटी मांगती है? सरकार से ना। और जब नेता का वहाँ सभा हो रहा था तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा नेता प्रतिपक्ष का वहाँ पर सभा हो रहा है, वहाँ राइफल लेकर के कैसे घुस गया? हो सकता है इनकी सिक्योरिटी की चाल हो, चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है। बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है। जब नेता प्रतिपक्ष पहुंचे, उनको तो सुरक्षा बिहार सरकार ने दी है ना, सबको लाल भी कर दिया गया है। सुरक्षा में चूक हुई है। और रहा बात कि मरवाना चाहते बोलते हैं ना, प्रशासन मरवाना चाहेगा या सरकार क्या नेता प्रतिपक्ष? मेरा कार्यकर्ता था, उसके पास 100 हुआ, अपराधी यदि गिरफ्तार हुआ तो हर हाल में वो कबूलता ना। क्या मैं तेजस्वी यादव का फैन हूँ? तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। यादव है, यादव का मतलब क्या? राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, एक वही पार्टी है जो पूरे बिहार में, मैंने इलेक्शन की बात छोड़ दीजिए, अपना जो पार्टी का चुनाव होता है, प्रखंड अध्यक्ष हो या नगर अध्यक्ष हो, उसमें भी आरक्षण देने का काम किया। बताइए कि कौन ऐसा जाति है जो हमारे दल से या लोकसभा नहीं गया हो, राज्यसभा नहीं गया हो, में लेना हो, कोई ऐसा निचला तबका से लेकर के ऊपर तबका का व्यक्ति, बहुत सा ऐसा कोई पार्टी है का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि एगो मतलब एमएलए नहीं हो, सांसद नहीं हो। डाटा इनके पास तो है नहीं, ऐसे बिना डाटा का बोलता है। बिहार में आरक्षण पंचायती राज में और महिलाओं को कौन दिया बिहार में सबसे पहले? आप ही बताइए। नीतीश कुमार की सरकार दिया। आज जो हमारी बहनें बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा है, इसको आरक्षण कौन दिया? बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दिया। कोई आरजेडी दिया क्या आरक्षण? पंचायत में जिला परिषद बन रहा है, मुखिया बन रहा है, कौन आरक्षण दिया? प्रमुख बन रहा है। ये सब आरक्षण नीतीश कुमार दिया, ठीक ना है? पूछिए कि नीतीश कुमार ने प्रखंड स्तर पर शराब का दुकान खुलवा दिया था, ये भी तो उन्हीं का उपलब्धि है। हाँ सुनिए, बताते हैं। सरकार प्रखंड स्तर पर शराब की दुकान खुला, महिलाओं ने कहा, माताओं बहनों ने कहा कि सरकारी शराब की दुकान बंद करा दीजिए। रुकिए रुकिए, देखिए फिर बोलने का आदत है। महिलाओं ने कहा कि आप नीतीश भैया बंद करा दीजिए। नीतीश कुमार ने महिलाओं की बात माना। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, 90% महिलाओं के घर में शांति है। कोई दारू पी के हल्ला करके दिखा देता है, मैं तो कोई दारू पी के हल्ला करके दिखा दे। देखिए क्या बोले आपको, चोरी छुपे कोई कुछ कर सकता है। अभी आपको कोई घुसा देगा पीछे से ही छुरी, आप जान रहे हैं क्या? मगर ये देखिए उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं, जेल जा रहा है। यही ना कानून का राज है। इतना अच्छा अच्छा थाना पहले था कभी? हो था कभी सुंदर सुंदर थाना है? अंता था वो बिहार में कोई? कभी गार्ड था? ए सुनिए सुनिए, थाना था हो, थाना उना था कभी? इनके नेताजी विधानसभा में क्या बोले? लड़कियां पढ़ ली है, समझ रहे हैं ना? अब तो हम लोग खुल के ना बोल सकते हैं। अब लास्ट बार बोलेंगे हम। मेरिन ड्राइव पे इतना सुरक्षित है विपक्ष, सुन लीजिए, सुशासन में कि डांस करते हैं बिना गार्ड के। हाँ, दम था उस सरकार में, उसका मंत्री भी आता वैसे गार्ड में अगर डांस कर लेता और खुले चल लेता तो, समझे ना? किसका सरकार है? हम लोग का। ये तो है कि अभी चुनाव में 1 महीना है, लेकिन चुनाव में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हुआ ना कि 50 बिहार में मेरिन ड्राइव तो बन गया, मंत्री किसके राज्य में? लेकिन सुनिए, मेरिन ड्राइव तो बन गया, लेकिन बिहार में गरीब गुरबाओं को हक और अधिकार दिलाने वाला नेता अगर जो कोई मार का लाल है तो वो शेर का नाम लालू प्रसाद। आप दोनों से एक सवाल, आप दोनों से एक सवाल है। शिल्पी जैन इन्होंने भी भूल गया है, समझ ना? IAS ऑफिसर भूल गए हैं। सिवान के जो कि आनंद मोहन कौन है? आनंद मोहन वॉशिंग मशीन, आनंद मोहन कौन है? 90 का दशक आनंद मोहन कौन है? जनता हूँ मैं, किसी पार्टी से विलम्ब नहीं करता हूँ, ठीक है?
देखिए ये लोग से भी पूछ लीजिए। कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी, गठबंधन में लेके चलेगी, उनकी सरकार यहाँ जमालपुर में नहीं आएगा। कांग्रेस की नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ काम ही नहीं किया है। अभी कांग्रेस के विधायक है यहाँ से। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल भी जीरो। कुछ मैं आम जनता हूँ, मैं किसी पार्टी से विलम्ब नहीं करता हूँ, ठीक है। गठबंधन में गई तब गठबंधन को भी ले डूबेगा। इधर बताइए। देखिए, हमें बताने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए। चाहे राजद दे खड़ा कर दे, उसमें जनता सोचेंगे, उस पर जिताएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकता। लेकिन ये जो गठबंधन लेकर के उनको फिर से टिकट देगी तो वो आने वाला नहीं है। पूरी जनता ने, एक मिनट और, कोई हीरा चोर है, कोई खीरा चोर है, चोर सभी है। मैं आम जनता की तरफ से मैं बता रहा हूँ, ये कोई मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई मतलब जिन निकालता था पहले, आप सुने होंगे, कोई एटीएम मशीन निकाल रहा है कंप्यूटर के द्वारा या चिप्स के द्वारा, लेकिन चोर तो दोनों हैं, है ना। तो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव बिहार में बहुत जल्द होने वाला है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर्वे आपको बताते हैं कि इस समय हम जमालपुर सीट का सर्वे कर रहे हैं, जो कि मुंगेर ज़िले में आता है। जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, जनता से पूछेंगे कि यहाँ पर जो ज़िला है मुंगेर ज़िले के अंदर, जो ये जमालपुर में क्या चाह रही है यहाँ की जनता। नाम है आपका? कृष्णा कुमार। अच्छा, अब चुनाव है बिहार में बहुत जल्द, अगले महीने, तो क्या लगता है इस बार जो बिहार की जनता है, खासकर जमालपुर की जनता, किन मुद्दों पर इस बार जो वोटिंग है वो होने वाली है? हम तो जमालपुर रहने वाले नहीं हैं। नहीं है रहने वाले जमालपुर के। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है। अच्छा, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है इस बार जो जनता है वो जो सरकार चल रही है उसके साथ है या फिर बदलाव चाहती है? बदलाव ने ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। बदलाव क्या होगा? बदलाव मोदी और नीतीश सही काम कर रहे हैं अभी? हाँ सही है। क्या क्या सही काम लगे आपको? अब इतना हम क्या बताएं, हम कह रहे सब सही है, तो अब क्या 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 बताएं। तेजस्वी यादव, उन पे भरोसा नहीं है? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक हो रखे हैं। नहीं भरोसा। क्या नाम है आपका? बबलू गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, अब चुनाव है बिहार में, तो क्या इस बार क्या ध्यान में रखकर वोटिंग होगी? जो सरकार चल रही है सही काम कर रही है या फिर बदलाव होगा? अबड़ी बदलाव होगी। बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार जो भी है, जैसे कल आए डेयरी का उद्घाटन करने के लिए, उसके जगह पे कुछ और खोल देते, रोजगार देते गरीबों को, तो वो सही था। तो डेयरी रोजगार में नहीं आता? काम 1200 की उसमें है वैकेंसी, अब उसी का आदमी सारे लगेंगे, हम लोग तो सही बैठे रह जाएंगे। तो क्या खोल सकते थे उसकी जगह, बताइए आप। जैसे जितने भी यहाँ काम चलते थे, चीनी फैक्ट्री है वो सब चालू कर देते, या और कुछ यहाँ चालू करवाते कि बेरोजगार काम करते रहते। तो बदलाव चाहते हैं। हाँ।